दोस्तों आज हम पढ़ते हैं सत्र 3 सिंचाई और जल निकास, है ना। सिंचाई पौधों में पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। तो जल को हम सिंचाई के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर सिंचाई हो गया, तो हम या तो भूमिगत स्रोतों से या सतही स्रोतों से हम सिंचाई करते हैं, है ना। तो वर्षा के माध्यम से पानी की पर्याप्त आपूर्ति के अभाव में पौधों की वृद्धि और उत्पादन का समर्थन करने के लिए पानी की कृत्रिम आपूर्ति को ही हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। वर्षा के अलावा हम कृत्रिम रूप से जब सिंचाई करते हैं पौधों में, उसी को हम सिंचाई कहते हैं, है ना। सिंचाई के तरीके की बात कर लेते हैं हम। तो सिंचाई के सबसे पहले देखते हैं सतही सिंचाई। सतही सिंचाई में कौन कौन सी बात, सतही सिंचाई को थोड़ा समझते हैं। सतही सिंचाई वह सिंचाई होती है जिसमें आप जैसे देख रहे हैं, जहाँ पे अपने को स्रोत दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम सतही सिंचाई कहते हैं ना। भूमि में यदि ऊपर जल दिख रहा है, जैसे कि बाण, कूड़, थाला, रिंग, ये सतही सिंचाई के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, जो दिख रही है सिंचाई। और बाण सिंचाई, अब हम समझते हैं बाण सिंचाई को। बाण सिंचाई, यह सिंचाई की एक पारंपरिक प्रथा है। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी को फैलाते हुए चलाते हैं, जैसे पाइप के माध्यम से जब पानी चलाते हैं तो पूरा फैलाते हुए चलाते हैं। ये एक बाण विधि हो गई, ठीक है। इसके बाद में आगे हम इसके लाभ और हानि। लाभ ये होगा कि भाई यह उथली मिट्टी के लिए उपयोगी हो सकता है। संचालन की लागत बहुत कम होती है इसमें, डायरेक्ट पाइप लाइन लगा दी और पानी चलते रहता है। नुकसान ये होने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा पानी के नुकसान, अन्य प्रणालियों की तुलना में पानी बहुत ही ज़्यादा अधिक नाश होगा आपका भाई। अफवाह और गहरे छिद्र के कारण पानी का नुकसान बहुत अधिक होगा। खड़ी भूमि पर मिट्टी का अत्यधिक क्षरण होगा। खाद और उर्वरक का नुकसान मिट्टी में से अधिक होता है। अधिक विशेष महत्व वाली फसलों में इसकी सिफारिश नहीं करती। यह खेत में अधिक खरपतवार की पैदा करते। भाई जिस जगह में पानी चलना है, जिस जगह में नहीं चलना है, वहाँ पे भी पानी चल रहा है। जैसे कि फसल ये लगी हुई है, अब डायरेक्ट आपने पानी चलाया तो यहाँ पे भी पानी चल रहा है ना, यहाँ पे भी पानी चल रहा है, तो इससे क्या होगा, खरपतवार की वृद्धि होगी, है ना। तो खरपतवार को ज़्यादा वृद्धि करने के लिए वो हो जाते हैं, आबादी बढ़ाने वाले, पैदा करने की सुविधा दे देता है खरपतवार को, इसलिए एक प्रकार से नुकसान है अपने लिए। फिर सीमा सिंचाई की बात कर लें। सीमा सिंचाई में क्या करते हैं, पट्टी बना देते हैं 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई की, और मिट्टी की पट्टियां बनाकर भूमि में समतल अलग अलग पट्टियों के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं, ठीक है, सीमा सिंचाई में। इसके लाभ और हानि। 7% खड़े ढलान वाली फसलों की सिंचाई करने के लिए उपयुक्त है। नुकसान यह है, सीमा सिंचाई हेतु अधिक प्रवाह जल की आवश्यकता होती है। संपूर्ण खेत में समान ढलान पर पट्टियां बनाकर सिंचाई की जाती है, इसमें पानी की अधिक मात्रा लगती है, ठीक है। इसके बाद गड्ढा बनाकर सिंचाई करना, ठीक है। गड्ढा बनाकर सिंचाई करने से क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु में बहुत अधिक पानी आता है और बह करके वो गड्ढे में व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। तो इस गड्ढे विधि को थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं। गड्ढा बनाकर सिंचाई करना, इसमें क्या होता है, जब आप पौधे लगाते हैं, फसल लगा रहे हैं आप, तो ठीक है, तो फसल लगा रहे हैं तो 2 लाइनों के बीच में क्या करते हैं, ऐसे गड्ढे बना देते हैं ना, ऐसे गड्ढे बना देते हैं। तो ऐसे गड्ढे बना देते हैं तो जैसे ही पानी चलाते हैं आप, इन गड्ढों में भर देते हैं पानी, तो इससे क्या होता है, नमी आसपास की, जैसे इस गड्ढे से आसपास की नमी बनी है, जैसे इस गड्ढे की बात कर लें तो ये इतनी जगह में नमी बना के रखेगा, है ना। तो ये गड्ढा बनाकर लाइन में सिंचाई करना। लाभ इसके और हानि इसके आप पढ़ लेने यहाँ से। बेसिन विधि, इस विधि का व्यापक रूप से बागों में उपयोग किया जाता है। एक बेसिन एक पेड़ में के चारों ओर बांधी जाती है ना, तो ये बेसिन विधि हो गई, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं उपसतही सिंचाई। उपसतही सिंचाई जो क्या होता है, इस प्रणाली में पानी भूमिगत छिद्रित पाइपों से ले जाया जाता है और नोजल के माध्यम से अनेक प्रकार से हम पानी को पौधों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्रिंकलर की। स्प्रिंकलर की आपने देखे होंगे, स्प्रिंकलर में इस टाइप से एक पाइप लगा रहता है, इसमें एक नोजल लगा रहता है, ये देखो ये पाइप लगे रहते हैं, यहाँ पे एक नोजल लगा रहेगा, है ना। नोजल लगा रहता है तो क्या होता है कि ये नोजल घूमते हुए स्प्रे करता है पूरे भर, फुहारा वाला आपने देखे होगी सिंचाई, जो फुहारा वाली सिंचाई होती है ना, उसी को बोलते हैं हम स्प्रिंकलर सिंचाई, ठीक है। इसके माध्यम से पानी हर पौधों तक पहुंचता है और कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई हो जाती है। लाभ ये होगा कि यह 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी का समान वितरण सुनिश्चित कर लेता है। यह अधिकांश प्रकार की मिट्टी के अनुकूल, मतलब ये अधिक से अधिक मैदानी इलाकों में यूज़ करते हैं इसका, है ना। और 30 से 35% तक पानी की बचत हो जाती है। पानी पूरे भर भीग गया तो बंद कर दो, ये पानी की बचत करने के लिए, ठीक है। और इसके नुकसान ये होंगे कि भाई ये ज़्यादा खर्चीली होगी, स्थापना लागत बहुत अधिक होगी भाई, और यही सब चीज़ें हानि में आएंगी।
इसके बाद में बात करते हैं हम ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे पाइपलाइन खेतों में लगी हुई हैं, तो जैसे ये पौधे लगे हुए हैं ना, तो पौधों की जड़ में ही डायरेक्ट बूंद बूंद करके, टपक सिंचाई इसको कहते हैं, बूंद बूंद करके उसकी जड़ में ही पानी पहुँचाया जाता है। ठीक है, हर पौधे की जड़ में पानी पहुंचाया जाता है। ज़्यादातर ये बागवानी में यूज़ करते हैं इसको, ड्रिप इरिगेशन को। ठीक है, इस प्रणाली में क्या होता है, प्लास्टिक के जो पाइप के माध्यम से क्या होता है, पानी डाला जाता है और मतलब जड़ में ही डायरेक्ट पानी डाला जाता है। ठीक है, उसी ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। लाभ आप खुद ही जान सकते हो कि भाई पानी की बचत होगी, सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा। ठीक है, 40 से 60% पानी की क्या होगी, बचत हो जाएगी, है ना, ड्रिप इरिगेशन से। हाँ, और हानि की बात कर लेंगे हम, तो भाई ये बहुत ज़्यादा खर्चीली है, इसकी स्थापना लागत बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, रख रखाव भी आपके लिए बहुत वो है ना, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम जल निकास की। जल निकास एक बहुत बड़ी समस्या, मिट्टी से कृत्रिम साधनों द्वारा अतिरिक्त पानी निकालना जल निकास के रूप में जाना जाता है। जल निकास की समस्या, नियमित जल निकास पौधों के आसपास पानी के जमाव से बचाती है। यह जड़ों को नमी और हवा के आने जाने की उपस्थिति, भाई यदि आपने फल की खेती की है ना, तो इस फल की खेती आपने जब किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फल की खेती में आप जल को अधिक जमा नहीं रख सकते, है ना। जल जैसे ही आपने चलाया पानी, तो ये निकासी होना चाहिए, जल निकासी होना चाहिए, है ना। निकासी होगा तो ही आप पौधे तक उस ऑक्सीजन पहुंच सकती है और पौधे को सही लाभ मिल सकता है। इसीलिए हम जल निकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी मिट्टी में पौधा न लगाएं जहाँ पे जल निकास नहीं हो पाता है। ठीक है, ये याद रखें। उससे लाभ ये होने वाला है कि जल निकास पौधों के चारों ओर पानी को जमा होने से बचाती है। इससे जड़ों की नमी और वायु संचरण की उपलब्धता में सुविधा प्रदान होती है। यह जुताई और टिलेज की अन्य परस्पर क्रियाओं को आसान बनाती है, मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। ये सब चीज़ें, ये सब फायदे हो जाते हैं जल निकास से, है ना। ये फायदे होने वाले हैं। तो ये रहा आपका सत्र 3 कंप्लीट, है ना, सिंचाई और जल निकास, जिसमें मैंने आपको सिंचाई के बारे में भी समझाया और जल निकास के भी बारे में समझाया। मतलब मैंने क्या है, फास्ट इसलिए समझाया बच्चों, ताकि तुमको जल्दी से तुमको हिंट मिल जाए और आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लो। तो यहाँ से आप हिंट ले लिया करो और क्वेश्चन आंसर आप खुद से याद किया करो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।